वेलकम बैक। और पाकिस्तान के अंदर पानी की बात हो रही है और पानी से रिलेटेड मसाइल की बात हो रही है, तो पानी के मसले की बात क्यों ना हो। अब मुल्क भर में पानी का बहरान, और पानी का बहरान कोई पुरानी बात, ख़ास नई बात नहीं है, पुरानी बात है और बदस्तूर जारी है। अब अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारे पास, उसके ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के अंदर साफ़ और पीने का जो पानी है और इस्तेमाल का साफ़ पानी है, उसका लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी, इन तमाम शहरों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो ये पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। और शदीद गर्मी और बढ़ती हुई तलब इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही है। और मुख्तलिफ़ शहरों में शहरी कहीं टैंकर्स का, कहीं गैर मुस्तकिल फराहमी का, और कहीं जो है वो वाटर फ़िल्टर प्लांट्स का रुख करते हैं, और कहीं इनको इस मुश्किल का हल नहीं भी मिलता और पानी साफ़ मौजूद ही नहीं होता कुल सिरे से। अब यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर पानी कई जगहों पे 400 फुट तक ज़मीन के नीचे जाके मिल रहा है, जो बोर करने पे तकरीबन 100, 150, 200 फुट पे मिल जाया करता था। आपको भी याद होगा और हमें भी याद होगा कि काफ़ी टाइम हो गया है अब के पानी इस लेंथ पे ज़मीन के नीचे मिले, 400 फुट नीचे जाके मिल रहा है। कराची के अंदर भी बहरान बदस्तूर बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई मुस्तकिल नहीं है, जिसके बायस लाखों शहरी टैंकर्स के ज़रिए पानी खरीदने पर हैं मजबूर है डेफिनेटली। और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। पानी जो है वो एसेंस ऑफ लाइफ है, जौहरी ज़िंदगी है, वो मौजूद नहीं होगा, आपके रोज़मर्रा के मामलात नहीं चल सकते। कराची में ये किस्सा बहुत पुराना है। अगर हम लाहौर की बात करें, वहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है उसको पानी की फराहमी हो जाया करती थी, लेकिन अपने पिछले कुछ दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर भी अब पानी मौजूद नहीं होता है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, ज़रा वो जान लेते हैं पानी की, और पानी को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन की तादाद कम हो चुका है, यानी कि उसका जो लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है, ये जान लेते हैं। पेशावर और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से अलिशबा, इस्लामाबाद से फराह माजबीन हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले ज़रा अलिशबा की तरफ जाऊँगी मैं। अलिशबा, ये बताइएगा क्या बताया जा रहा है सोर्सेज की तरफ से, पानी की क्या सिचुएशन है, किस तरह से मॉनिटर किया गया है पेशावर के अंदर पानी को? अच्छा, अगर पेशावर को मैं आपको बताऊं तो पेशावर को वादिय पेशावर कहा जाता था। और मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जब हमारे बचपन में मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर के पानी हुआ करता था, जमा होता था और फ्रेश वाटर वो होता था, कैनाल सिस्टम के ज़रिए वो आता था। लेकिन आजकल जो है पेशावर में सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही डिफरेंट हो गई है। अगर मैं अंडरग्राउंड वाटर की बात करूँ तो 120 फीट तक पानी नीचे पहुँच चुका है, और सालाना हमारा पानी जो है वो 6 इंच से 2 फीट तक मज़ीद नीचे जाता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है। पेशावर में जो ट्यूबवेल्स है वो 500 से ज़ायद है, प्राइवेट हो, WSSP के हो, या इस तरह अगर हम जो लोगों ने अपने कराए होते हैं घरों में, चूँकि ट्यूबवेल्स हर टाइम ख़राब हो जाती, बिजली नहीं होती, तो लोगों ने अपने बोरिंग घर में बना लिए हैं और पानी सारा दिन बहता रहता है, उसका कोई ख्याल नहीं रखता। 1400 नंबर है उन ट्यूबवेल्स का, उन बोरिंग्स का, जो लोगों के घरों में भी है, WSSP के भी है और प्राइवेट सेक्टर के भी है, लेकिन ख्याल कोई भी नहीं रखता पानी का। पानी जाता जाता है, जब पानी बंद हो जाते हैं तो फिर सबको याद आता है कि जी पानी बंद हो गया, पानी नीचे जाता जा रहा है। सबसे ज़्यादा पेशावर के जो मुतासरा इलाके हैं वो हयाताबाद है, जो कि पोश इलाका है, इसी तरह अंदरून शहर का इलाका है, और रिंग रोड पर जहाँ पर इस वक्त नई सोसाइटीज़ बन रही है, तो वहाँ पर ही सालाना 6 इंच से 2 फीट तक पानी नीचे जाता जा रहा है। तो पेशावर के लिए बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है कि जहाँ एक ज़माने में पेशावर में इतना पानी होता था कि कैनाल सिस्टम के ज़रिए हर जगह, हर खेत में होता था, और आज पानी के लिए पेशावर के लोग जो है वो तरस रहे। हफ्तों 10-10 दिन जो है वो लोगों के पास पानी नहीं होता, और गली में एक बोरिंग होती है, उधर से लोग पानी। सही कह रही हैं आप अलिशबा। और मैं इसी चीज़ को लेके, क्योंकि इस्लामाबाद में भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बनी हैं, और अंडरग्राउंड पानी भी तकरीबन 400 फुट पे, जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पहुंच चुका है। हम लोग इस्लामाबाद, फराह माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है। और फराह, क्या बताया जा रहा है कि पानी जो इस वक्त अंडरग्राउंड वाटर लेवल गिरता चला जा रहा है, ये तकरीबन कितना सालाना गिर रहा है और क्या सूरत हाल है? शहर इक़्तिदार क्योंकि बनिस्बत दूसरे सूबों के कम आबादी का शहर है, यहाँ पर की यहाँ जो आबादी है वो सिर्फ 23,63,000 के लगभग है, लेकिन इस कम आबादी में भी शहर इक़्तिदार के वासियों को पानी की कमी का सामना है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत के बायस जो है वो जो मुतबादिल पानी के ज़राए हैं, जिसमें टैंकर माफिया और दीगर जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनसे जो है वो पानी कलेक्ट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ शहर में योमिया पानी की जो डिमांड है वो
तकरीबन 105 मिलियन गैलन है, जो कि सप्लाई से तकरीबन 40% कम है। जो सप्लाई है वो तकरीबन 60 से 65 के लगभग है। और पानी का जो पानी का यहाँ सप्लाई का सोर्स है वो इसके करीब सिमली डैम और रावल डैम के साथ साथ खानपुर डैम है, जहाँ से इस्लामाबाद के बेशतर इलाके को पानी की सप्लाई की जाती है। शहर में तकरीबन 109 के करीब जो ट्यूबवेल्स हैं वो भी पानी की सप्लाई का सोर्स हैं, लोग वहाँ से पानी भरने के लिए जाते हैं। लेकिन इन 109 जो वाटर के पानी जहाँ से लिया जाता है, जो ट्यूबवेल्स हैं, वो इस वक्त जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी में जो कमी आ रही है, हर साल जो ज़ेर ज़मीन पानी नीचे से नीचे तर चला जा रहा है, उससे जो है वो मुतासिर हैं। कई जो है वो गैर फ़ाल हो चुके हैं। लेकिन CDA की जानिब से अब जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसे रिस्टोर करने के लिए इक़दामात उठाए जाने का जो है वो बंदोबस्त कर लिया गया है। तकरीबन 200 के लगभग जो रिचार्जिंग पॉइंट्स हैं वो कायम किए गए हैं ट्यूबवेल से मुतासिर। बस हमारी हमेशा शिकायत यही होती है पानी जो है वो फरा कि भाई आप प्रोएक्टिवली क्यों नहीं करते हैं काम, आप रिएक्टिव काम क्यों करते हैं? जब एक मसला पैदा हो जाता है उसके बाद ही उसको ठीक करने की बारी क्यों आती है? खैर, लाहौर से भी जान लेते हैं क्या सिचुएशन है। उमेर राना ने हमें ज्वाइन किया। उमेर, लाहौर बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा शहर है। ये बताइएगा कितनी बड़ी आबादी को इस वक्त पीने का पानी मिल रहा है, टैप वाटर मिल रहा है, और कितनी आबादी ऐसी है जो इस वक्त रिलाई कर रही है कि उनको ख़रीद कर पानी पीना पड़े? और अंडर वाटर लेवल जो है ये भी बताइएगा, अंडरग्राउंड लेवल, सॉरी। देखिए, लाहौर को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इसकी जो मेन जिम्मेदारी है पानी की, जो उसकी जिम्मेदारी वासा की है। लाहौर का जो वस्ती लाहौर है उसमें शादरा, लाहौर, रावी के करीब जो शुमाली लाहौर के इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 40 से 80 फीट के करीब पानी मिल जाता है जब बोर किया जाता है, क्योंकि दरिया रावी के करीब है। उसके साथ साथ वस्ती लाहौर जिसमें गुलबर्ग, शादमान, इकबाल टाउन और मुस्लिम टाउन के एरिया शामिल होते हैं, यहाँ पर तकरीबन 120 से 150 जो मीटर है उस पर बोर जब किया जाता है तो वहाँ से पानी दस्तियाब होता है। जबकि जनूबी लाहौर जिसमें जौहर टाउन, वापडा टाउन, बहरिया टाउन, डिफेंस और इस किस्म की सोसाइटीज़ आती हैं, वहाँ पर 180 फीट से भी ज़्यादा बोर करना पड़ता है, तो वहाँ पर जब पानी जो है वो सप्लाई जो शुरू होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वासा लाहौर जो है तकरीबन 595 जो ट्यूब वेल्स हैं उनकी मदद से दिन में 3 औकात में जो है पानी सप्लाई करता है, और जबकि टैप वाटर पीने के काबिल नहीं है। लाहौर शहर का जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल नहीं है। इसी वजह से जो 1000 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनका नेटवर्क बिछाया गया है, जिससे करीबी आबादी के जो मकीन होते हैं वहाँ जाकर पानी जो है उनको दस्तियाबी जो है मुमकिन बनाई जा रही है। और वज़ीर आला पंजाब जो है वो मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो इसकी मुख्तस की गई हैं। जो साफ़ पानी जो कंपनी है उनके अंडर ये 1000 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास जो टैप वाटर की सूरत में पानी दस्तियाब है और जो वाटर फिल्ट्रेशन जहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी का ये शहर है, इससे भी ज़्यादा का ये शहर है जहाँ पर पानी तकरीबन 1000 जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो पूरे नहीं करते। तो पानी का मसला जो है लाहौर में मौजूद है और दिन ब दिन इसको जो है रिचार्ज करने की भी कोशिश की जा रही है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो हैं ज़ेर ज़मीन पानी को जो महफूज करने के लिए वो बनाए गए हैं। बारिशी पानी जो पहले ज़ाया हो जाता था अब वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन को रिचार्ज अच्छा उमेर, हम जिस तरफ देखें ना, वैसे तो हर मसले की जड़ पे हमें यही नज़र आता है कि भाई ये मैन मेड है, इंसान ने जहाँ पर हाथ लगाया वहाँ पर मसला खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सिस्टम बनाकर भेजा था, ये एक तरीके के साथ बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है नदी नालों में, वो हमारे उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा एवेपोरेट हो जाता है, बादलों में जाता है, वहाँ से दोबारा बारिश हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन हुई है वहाँ वहाँ मसले और ख़राबियाँ पैदा हुई हैं और वहीं से लोगों ने अपने कारोबार के ज़राए जो है ना या मौक़े पैदा किए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया।